जोहार इंजीनियर्स 147 वैकेंसी, मल्टीपल मिनिस्ट्री और सैलरी लेवल लेवल 10 तक। अगर आप गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे हैं, तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। एस्पिरेंट्स यूपीएससी ने अपना लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसमें साइंटिस्ट बी, डेप्यूटी डायरेक्टर, इंजीनियर और कई हाई लेवल पोस्ट के लिए हायरिंग हो रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टोटल वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, इंपॉर्टेंट पोस्ट और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी डिटेल मिस हुई तो ये कौन सा डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल है ये फिर छूट जाएगा। नोटिफिकेशन लंबा है, इसीलिए ध्यान से देखना है पूरा नोटिफिकेशन को, इस पे आप एलिजिबल। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि काफ़ी लंबा है, 103 पेजेज़ का है, बट मैं इसको जल्दी में समराइज़ करके आप लोग को बताता हूँ। ये ऑफिशियल यूपीएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला है, ये नोटिफिकेशन है जिसमें जो पहला वैकेंसी है, वो 4 यूआर में है, 9 ईडब्ल्यूएस में है, 4 ओबीसी, एसटी, एससी में है। इसमें जो 25 वैकेंसी है, पोस्ट है एयरवर्थनेस ऑफिसर इन डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन में, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से है। अब इसमें जो पे लेवल है, पे लेवल 10 है। 35 साल तक एलिजिबल है बच्चे जो युवा ईडब्ल्यूएस में, 38 साल ओबीसी में और 40 एससी एसटी में। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपके पास, बैचलर डिग्री फिजिक्स मैथमेटिक्स या फिर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग डिग्री में, एरोनॉटिकल में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन में, इस सब में आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ वैलिड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर एएमई लाइसेंस होना चाहिए। कैटेगरी जो होगा वो बी1 या बी2 का होना चाहिए। इसमें एक चीज़ है कि जिनके पास इंजीनियरिंग डिग्री है एरोनॉटिकल में, उनको कंसिडर किया जा सकता है, उनके पास अगर लाइसेंस नहीं भी रहेगा तो भी। साथ ही साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग वैकेंसी अगर देखते हैं, तो जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से। इसमें जो वैकेंसी है ये 24 वैकेंसी है। इसमें जो पे स्केल है वो लेवल 10 का है, ये एज है, ये देख लेना है अपने कैटेगरी के हिसाब से। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो केमिकल में आपके पास इंजीनियरिंग होना चाहिए, मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में होना चाहिए। एक्सपीरियंस 3 साल का आपके पास होना चाहिए। ये डिजायरेबल चीज़ें हैं। जो नेक्स्ट वैकेंसी है, उसमें 8 वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की ओर से है। इसमें भी पे लेवल जो है वो 10 है और ये एज है, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके पास बी या फिर बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में। साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। फिर जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसमें 5 है, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की ओर से। इसमें भी जो पे लेवल है वो 7 पे लेवल का है, और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपके पास बीटेक होना चाहिए ऑल टेक्नोलॉजी में, या फिर बीटेक होना चाहिए ऑल टेक्नोलॉजी में, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में, बैचलर डिग्री इन साइंस या विद पीजी डिप्लोमा इन शुगर टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई भी आपके पास है तो आप एलिजिबल है। साथ ही साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि शुगर टेक्नोलॉजी या फिर एडिबल ऑयल्स में होना चाहिए। इसमें बोला गया है कि जो टर्म ऑयल टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, इसमें सिर्फ जो एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी है, उसी को ही रेफर किया जाएगा। जो नेक्स्ट वैकेंसी है, उसमें सिर्फ एक वैकेंसी है, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की ओर से। इसमें जो बच्चे एलिजिबल है, वो उनके पास डिग्री इन केमिकल होना चाहिए, मास्टर डिग्री, और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इधर एक और लिखा हुआ है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए शुगर फैक्ट्री या फिर केमिकल प्लांट्स में। ये जो नेक्स्ट वैकेंसी है, इसमें 2 वैकेंसी है। ये है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के। इसमें जो ब्रांच के बच्चे एलिजिबल है, मास्टर डिग्री आपके पास फिजिक्स का होना चाहिए, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर डिग्री इन मेटलर्जी, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैकेनिकल टेस्टिंग लैबोरेटरी में। जो नेक्स्ट वैकेंसी है, इसमें 4 वैकेंसी दिया हुआ है। इसमें जो डिपार्टमेंट है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास। इसमें जो ब्रांच के बच्चे एलिजिबल है, उनके पास बीटेक होना चाहिए सिविल में। साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग, एजुकेशन, मेंटेनेंस, सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में। जो नेक्स्ट वैकेंसी है, इसमें एक वैकेंसी है जो कि है पुणे में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से है। इसमें बहुत सारे ब्रांच के बच्चे एलिजिबल हैं, बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मास्टर में। तो ये जो भी ब्रांच के बच्चे इसमें एलिजिबल है, अलाइड ब्रांचेज भी अलाउ है, तो जो एलिजिबल है वो उसमें इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या रिसर्च इंडस्ट्री में। ये जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है, एक वैकेंसी है जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, हीट ट्रांसफर की ओर से। इसमें भी बहुत सारे ब्रांच के बच्चे एलिजिबल हैं, जो कि मैकेनिकल और साथ ही साथ जो उनके साथ अलाइड ब्रांचेज हैं, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीचिंग, रिसर्च सारा एलिजिबल है। या फिर जिनके पास 2 इयर्स का पोस्ट डॉक्टर फिलॉसफी एक्सपीरियंस भी होगा तो चलेगा। साथ ही जो नेक्स्ट वैकेंसी है, एक वैकेंसी है स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, मास्टर डिग्री इन पर्शियन लैंग्वेज, और 1 साल का एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। पर्शियन से इंग्लिश या फिर पर्शियन से हिंदी उनको आना चाहिए। ये जो नेक्स्ट वैकेंसी है, इसमें भी एक वैकेंसी है स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसमें जो बच्चे एलिजिबल है, उनको मास्टर डिग्री होना चाहिए तिब्बतन लैंग्वेज का, वो कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो ट्रांसलेट कर सकते हैं तिब्बतन लैंग्वेज से इंग्लिश या फिर हिंदी पे। फिर जो नेक्स्ट वैकेंसी है, इसमें 7 वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स साइंस की ओर से। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए था एटमॉस्फेरिक साइंस से, ओशियन साइंस, हाइड्रोलॉजी
एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रेडार एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग से। जो नेक्स्ट वैकेंसी है इसमें 30 वैकेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस से है। इसमें जो ब्रांच के बच्चे एलिजिबल है मास्टर डिग्री इनके पास होना चाहिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस और फिजिक्स या फिर मेट्रोलॉजी से। जो नेक्स्ट वैकेंसी है इसमें 9 वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस है। इसमें जो ब्रांच के बच्चे एलिजिबल है ईसीई, मैकेनिकल, आईटी, आईटी, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस। फिर जो नेक्स्ट ब्रांच के बच्चे एलिजिबल है 3 वैकेंसी है जो कि सिविल इंजीनियर यहाँ पे दिख रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी। इसमें जो बच्चे एलिजिबल है सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए उनके पास, जो एक्सपीरियंस होगा, जो बीटेक वाले बच्चे रहेंगे उनके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हार्बर प्रोजेक्ट में। और जो एमटेक किया हुआ है मास्टर डिग्री वाले उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हार्बर प्रोजेक्ट में। फिर जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसमें 6 वैकेंसी है पुलिस वायरलेस में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसमें जो बच्चे एलिजिबल है उनके पास बी बीटेक या फिर बीएससी होना चाहिए, डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारे ब्रांच में, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए इसमें। और इसमें डिजायरेबल दिया हुआ है तो अगर नहीं भी है तो भी इसमें एलिजिबल है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट वैकेंसी है 2 वैकेंसी है इसमें, रिवर डेवलपमेंट गंगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की ओर से है। तो इसमें जो वैकेंसी में जो बच्चे एलिजिबल है इनके पास बीटेक डिग्री होना चाहिए, ड्रिलिंग, माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मतलब लगभग ये सारे बच्चे एलिजिबल है। एग्रीकल्चर, पेट्रोलियम में 2 साल का एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए, ड्रिलिंग रिंग्स में, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल्स, ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट, ये सब में। ये जो नेक्स्ट वैकेंसी है इसमें 8 वैकेंसी है जो कि माइनिंग की तरफ से है, डीजीएमएस की तरफ से है। तो इसमें जो बच्चे एलिजिबल है डिग्री इन माइनिंग होना चाहिए उनके पास, और फर्स्ट क्लास माइनिंग मैनेजर सर्टिफिकेट वगैरह भी होना चाहिए, और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरग्राउंड में। ओपन कास्ट वाले इसमें एलिजिबल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट इसमें 2 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी एमएसएमई में है। इसमें जो बच्चे एलिजिबल है उनके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री, इंडस्ट्री केमिस्ट्री में, और बैचलर डिग्री होना चाहिए केमिकल टेक्नोलॉजी में। फिर जो नेक्स्ट वैकेंसी है इसमें 3 वैकेंसी है एमएसएमई में ही है। इसमें जो बच्चे एलिजिबल है मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में उनके पास होना चाहिए, या फिर बीटेक डिग्री होना चाहिए केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट जो वैकेंसी है इसमें 3 वैकेंसी एमएसएमई की ओर से है। इसमें भी चाहिए सेम फूड टेक्नोलॉजी बीटेक में होना चाहिए या फिर पीजी होना चाहिए फ्रूट्स टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट जो वैकेंसी है इसमें 4 वैकेंसी है, 4 वैकेंसी में जो बच्चे एलिजिबल है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीटेक होना चाहिए फूड टेक्नोलॉजी में या फिर पीजी होना चाहिए फ्रूट्स टेक्नोलॉजी में। साथ ही जो नेक्स्ट वैकेंसी है इसमें 2 वैकेंसी है एमएसएमई की ओर से है। इसमें जो बच्चे एलिजिबल है उनके पास बीटेक डिग्री होना चाहिए टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में या फिर नीटनिंग नीटिंग टेक्नोलॉजी में। इसमें अगर जो बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो नेक्स्ट वैकेंसी है इसमें 4 वैकेंसी एमएसएमई की ओर से है। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री टेक्सटाइल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट वैकेंसी है 3 वैकेंसी है, इसमें जो बच्चे एलिजिबल है उनके पास लेदर टेक्नोलॉजी से बीटेक डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है 4 वैकेंसी है, इसमें भी जो बच्चे एलिजिबल है उनके पास बैचलर डिग्री लेदर टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। ये जो नेक्स्ट वैकेंसी है इसमें 1 वैकेंसी है एमएसएमई की ओर से है। इसमें जो बच्चे एलिजिबल है मास्टर डिग्री केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या फिर बीटेक डिग्री होनी चाहिए केमिकल टेक्नोलॉजी में। ये जो नेक्स्ट वैकेंसी है इसमें 5 वैकेंसी है। इसमें इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में है। इसमें जो बच्चे एलिजिबल है उनके पास माइनिंग होना चाहिए, 3 साल का कोर माइनिंग एक्टिविटी में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारा दिया हुआ है कि किसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिनके पास मास्टर डिग्री है उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट वैकेंसी है 2 वैकेंसी है शेड्यूल कास्ट मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स की तरफ से है। इसमें जो बच्चे एलिजिबल है वो सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इसमें मास्टर डिग्री उनके पास होना चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है इसमें 1 वैकेंसी है यूटी और लद्दाख के लिए है ये, पोस्टिंग वहीं पर रहेगी। इसमें जो बच्चा एलिजिबल है हिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए आर्कियोलॉजी या फिर एशियोलॉजी या फिर म्यूजियम स्टडीज में। नेक्स्ट जो वैकेंसी है इसमें 1 वैकेंसी है जियोलॉजी एंड माइनिंग विंग्स की तरफ से है। इसमें जो बच्चे एलिजिबल है उनके पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। फिर नेक्स्ट इसमें और देखने वाली बात है कि 1 वैकेंसी इसमें है, 1 वैकेंसी के लिए जो बच्चे एलिजिबल है उनके पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट में या फिर होटल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो लोग भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट इसमें देखना है कि जो भी बच्चे को अप्लाई करना है यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के थ्रू जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ऑफलाइन अप्लाई अप्लाई नहीं करना है। जो अप्लाई स्टार्ट होगा वो 23/5/2026 से स्टार्ट होगा, और जो कि चलेगा 12/6/2026 को शाम 6 बजे तक। तो कोई भी 12 बजे तक का इंतजार नहीं करना है, उससे पहले ही अप्लाई कर लेना है। आप इसके लिए एलिजिबल है ऑल इंडिया सिटीजन, साथ ही साथ नेपाल के, भूटान के भी, और जो तिब्बतियन रिफ्यूजी है, ये सारे लोग एलिजिबल है इसमें। अप्लाई करने का डेट बता दिया गया है। और नेक्स्ट इसमें और इम्पोर्टेंट ध्यान देने की बात है कि इसमें फीस जो है बहुत ही कम है, 25 रुपये का फीस है। इसमें भी जो फीमेल है, SC है, ST पर्सन है, फिर PWD कैंडिडेट है, वो लोग को फीस से बाहर रखा गया, यानी कि उन लोगों को कोई भी फीस नहीं लगेगा। तो ये पूरा नोटिफिकेशन का डिटेल था। जो आप अगर एग्जाम के लिए अगर फॉर्म भरते हैं तो जो आपका एग्जाम का सेंटर होगा वो ये एग्जाम का सेंटर होगा, और जिसमें लेह लद्दाख ये सब दिया गया तो वो सबका सेंटर ये वाला होगा।
ये था पूरा कंप्लीट नोटिफ़िकेशन का एक्सप्लेनेशन। जो भी बच्चे जिस भी डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फीस भी बहुत कम है और काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी वाली जॉब है। इसको अप्लाई करने के लिए आप लोग ज़रूर सोचिए और जो भी एग्ज़ाम सेंटर के लिए आपका कैपेसिटी जो सामने है, उस पे आप चूज़ करके उस पे सामने एग्ज़ाम दे सकते हैं। जय हिंद।